ये वीडियो असाइनमेंट मार्क्स अपडेट से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट ने पूरी डिटेल क्वेरी पूछी है, लंबी क्वेरी है, इसलिए मैं पहले क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ और फिर मैं उसके सजेशन देता हूँ कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। मिस सविता सोमवीर ने पूछा है क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन है, सर मैं बी एल आई एस ओ एल जनवरी 2025 की स्टूडेंट हूँ और मैं असाइनमेंट एलएमएस पोर्टल पे सितंबर में ही सबमिट कर दिया था। कब किया था उन्होंने? सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं और ये वीडियो मैं 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सबमिट कर दिए हैं। कब कर दिए हैं? सितंबर में ही सबमिट कर दिए हैं, बट अभी तक असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस शो नहीं हो रहा और आरसी करनाल वाले बोल रहे हैं कि हार्ड कॉपी सबमिट करवाओ। सर प्लीज बताओ कि क्या एलएमएस पोर्टल पे मेरे असाइनमेंट सबमिशन हो जाएगा? आंसर बड़ी ही ध्यान से समझिए। एलएमएस पोर्टल की बात की जा रही है यहाँ पे। दैट मीन्स आप जो हैं, आप ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? आपको पता है ना, दो मोड है आपका। इग्नू दो मोड में आपको स्टडी कराती है, या तो ओडीएल मोड या तो ऑनलाइन मोड। अगर आप ओडीएल मोड है तो सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट है ओएल मोड, तो ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट जो हैं वो सारी चीज़ें अपने एलएमएस पोर्टल पे सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या परेशानी आती है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कई बार बहुत सारे रीजन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ जस्ट अपने एक्सपीरियंस से, कि आपको एलएमएस तो मिला है, मे बी वो एलएमएस अप टू द मार्क वर्क ना कर रहा हूँ, या एलएमएस के थ्रू सबमिशन हो गए तो भी आपके पास कोई अपडेट्स ना आ रहे हो। तो एलएमएस पे अगर आपने असाइनमेंट अपलोड कर दी और 30 डेज तक अगर आपको कोई अपडेट नहीं आया, तो आप सेम असाइनमेंट की कॉपी हार्ड कॉपी में सबमिट कर दीजिए। ठीक है, समझिए क्यों। देखिए होता क्या है ना कि एलएमएस अगेन अभी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया में उतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए। एलएमएस का मतलब ऑनलाइन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन एक्सेसिबल होगी, पर क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने एक्सेप्टेबल हैं कि वो सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएँ? अगेन बहुत सारी बातें होती है, पर उन बातों को यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो आप भी समझ रहे हैं। मेन बातें यहाँ पे ये समझनी है आपको कि अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको सिनॉप्सिस एलएमएस के थ्रू सबमिट करने के बावजूद भी अगर वहाँ से आपको अपडेट मिल रहा है कि आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना चाहिए, तो बहुत ईजी है, आप कर दीजिए। अब भले ही हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए आपने सिनॉप्सिस तो बनाए ही है ना, सिनॉप्सिस आपने बनाए हैं। सिनॉप्सिस बनाते समय वो पूरा उसी का आपने स्कैन किया होगा और उसी स्कैन किए हुए कॉपी को पीडीएफ में अपलोड किया होगा, ये तो किया होगा। टाइप फॉर्मेट में असाइनमेंट अपलोड बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कंप्यूटराइज टाइप फॉर्मेट में ही आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चंस और आंसर हैंड रिटन लिखने। असाइनमेंट के केस में बात कर रहा हूँ, साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के केस में वो टाइप फॉर्मेट में होता है, उसमें हैंड रिटन नहीं चाहिए होता, ठीक है ना? तो असाइनमेंट जो आपने हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, उसी को आप प्रॉपर स्कैन करके अपलोड करते हैं अपने एलएमएस पे। पहला तरीका, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो। अगर यही आप ओडीएल स्टूडेंट होते हैं, डिस्टेंस मोड वाले, तो आप क्या करते हैं, आप वो हार्ड कॉपी जाके यूनिवर्सिटी में सबमिट, यूनिवर्सिटी मतलब अपने रीजनल सेंटर या अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर देते हैं। सबमिशन के समय सबमिट तो कर देते हैं, बड़े खुशी से आप वापस भी आ जाते हैं, पर आपको यहाँ पे एक रिसीविंग जरूर लेनी है। क्योंकि हार्ड कॉपी अगर आप सबमिट करें तो जो आपने इतनी मेहनत से असाइनमेंट लिखे और वो सबमिट कर दिए, फिर वो कॉपी आपके पास है नहीं, आप दूसरी बार सबमिट नहीं कर पाएंगे, है ना? सो ऑनलाइन की केस में क्या है कि अगर आपने उसी का पीडीएफ बना के सबमिट किया तो हार्ड कॉपी अब भी आपके पास है, तो आप दोबारा सबमिट कर पाएंगे। तो जैसा आपने कोई पूछा था कि आपको आपके रीजन सेंटर कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी में सबमिट करो, तो आपके पास ये है ऑप्शन कि अब से जितनी भी असाइनमेंट है प्रॉपर बनाइए, हार्ड कॉपी में जाके सबमिट कर दीजिए। लेकिन सबमिशन के बाद रिसीविंग लेना मत भूलिएगा। रिसीविंग कैसे ले सकते हैं आप? या तो यूनिवर्सिटी के पास रिसिप्ट बना होता है कि आपके जितने असाइनमेंट रिसीव हो गए उन पे वो कोर्स कोड मेंशन कर देंगे और साइन करके स्टाम्प करके आपको दे देंगे। पहला रिसीविंग मोड। अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है आपको वैसे तरह से रिसीविंग, तो आप अपने ही असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है, कवर पेज है, उस पर यूनिवर्सिटी से साइन और स्टाम्प ले लीजिए या स्टडी सेंटर से साइन और स्टाम्प ले लीजिए। यहाँ पे मैं दोनों ही बातें कह रहा हूँ, मैं कई बार स्टडी सेंटर भी बोल रहा हूँ और कई बार रीजनल सेंटर भी बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट रीजनल सेंटर में सबमिट कर दिए, पता नहीं कैसे एक्सेप्ट है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपके जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो आपके स्टडी सेंटर पे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं, जो ओएल मोड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको ऐसा कोई स्टडी सेंटर अलॉट ही नहीं होता है।
जब उनको स्टडी सेंटर अलॉट नहीं होता है तो या तो एलएमएस के डैशबोर्ड से सबमिट कर रहे होते हैं या तो फिर वो अपने रीजनल सेंटर में जाके सबमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको स्टडी सेंटर अलॉट नहीं किए जाते, या कई बार उनका रीजनल सेंटर ही स्टडी सेंटर होता है। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं। तो एनी हाउ थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। आप ये सारी देखिए, स्टडी में एफर्ट तो लगती है ना, एफर्ट लगाइए और वो रिसीविंग जरूर रखिए। मैं आपको ज़्यादा रिसीविंग पे है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जब सबमिशन हो जाता है कई महीनों बाद मार्क्स अपडेट नहीं होता है, तब वो पूछते हैं क्वेरी मुझसे कि अभी क्या करूं, मार्क्स कैसे अपडेट करवाऊं। तो ऐसे मार्क्स अपडेट नहीं होगा। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आपने सबमिट कर दिया, इसका क्या प्रूफ है, आप मुझे भेजिए प्रूफ, मैं फिर असिस्ट कर पाऊंगा। तो वैसे यूनिवर्सिटी भी आपसे यही सवाल करेंगे कि अगर आप फ्यूचर में पूछने जाएंगे कि ठीक है अभी आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपडेट हुए तो प्रूफ क्या है कि आपने सबमिट किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि आप उसकी रिसीविंग जरूर लेके संभाल के रखिए। ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी सभी तक, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आपको कहीं स्टक हो जा रहे हैं टॉपिक सिलेक्शन में, सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, या असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। कुछ चीज़ों में तो डायरेक्ट सजेशन दे देता हूँ, लाइक सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डायरेक्ट आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। असाइनमेंट राइटिंग के तरीके मैं बता सकता हूँ, लिखना आपको है क्योंकि आपके राइटिंग में हो तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि किसी और के राइटिंग में बिल्कुल सबमिट मत कीजिए, भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, लिखने में परेशानी हो, पर आपको थ्योरी भी तो एग्जाम देना है, और थ्योरी एग्जाम में भी आपको खुद ही जाके लिखने हैं। तो असाइनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में मैच करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कीजिए। असाइनमेंट अपनी राइटिंग में लिखिए और यूनिवर्सिटी में सबमिट कीजिए, मार्क्स अपडेट होंगे, टाइमली अपडेट होंगे, रिसीविंग संभाल के रखिए। ठीक है, आई होप इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो या आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।